और नामचंद ब्रो, क्या हाल है? बता। क्या बताऊँ यार जय, तुझे तो पता है ना मेरी प्रॉब्लम का। पर आर्यन, तो एक बार उससे अच्छी सी बात करके देख, शायद वो मान जाए। जय, मैंने भी उससे बहुत अच्छी सी बात करके देख ली पर वो नहीं मान रहा। तो फिर तो एक बार उसके लिए एक प्लान डेट अरेंज कर, क्या वो शायद मान जाए इससे। वैसे तो सब कुछ करके देख लिया जय, पर तेरे कहने पर एक बार ये और कर लेते हैं। हाँ, शायद वो मान जाएगा इससे। स्वार में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। नामचुन और जब बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो बिजनेस पार्टनर भी हैं, और अभी इनके बीच किसी की शादी की बात चल रही है और वो आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। सुगा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तूने अभी तक हमारी कंपनी के लिए नई मॉडल हायर नहीं की? जंकुक रिलैक्स, थोड़ा सा टाइम दे मुझे, मैं जल्दी हायर कर लूँगा नई मॉडल। वैसे भी मुझे बहुत कम टाइम मिला था। व्हाट डू यू मीन सुगा कि तुझे बहुत कम टाइम मिला था? पूरे 2 दिन हो गए तुझे मॉडल ढूंढते हुए, पर तुझे नई मॉडल नहीं मिली अभी तक। जंकुक, बस थोड़ा थोड़ा टाइम और देते मुझे, मैं जल्दी नई मॉडल ढूंढ लूँगा। शुगा, तेरे पास लास्ट 24 आवर्स है। अगर तुझे इसमें भी मॉडल नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस यस, आई प्रॉमिस जंकुक, मैं तेरे लिए जल्दी नई मॉडल ढूंढ के ले आऊँगा। शुगा, मुझे मेरे लिए मॉडल नहीं, मेरी कंपनी के लिए मॉडल चाहिए, जिससे मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो। यू गॉट इट? हाँ हाँ, वही वही, कंपनी के लिए, तेरे लिए नहीं। कभी कभी तो इतना गुस्सा करता है ना, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। यस सुगा, आई नो, मुझे गुस्सा आता है, पर तुझे पता है ना मुझे इस कंपनी को इस मुकाम पर लाने के लिए कितना मेहनत लगा है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी एक गलती की वजह से मैं अपनी कंपनी को खो दूँ, यू ना। यस जंकुक, आई नो, तुझे बहुत मेहनत लगी है इस मुकाम पर आने के लिए, पर थोड़े तेरे गुस्से को भी काबू में रखा कर। ओके ओके, आई एम सो सॉरी यार तुझ पे गुस्सा करने के लिए। अब तो जल्दी से तेरे काम पर लग जा, तुझे पता है ना तुम्हारे पास 24 आवर्स है, यू नो। हाँ हाँ, और अब मैं इस बार मॉडल ढूंढ के रहूँगा। इस बार में मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। सुगा और जंकुक बहुत अच्छी फ्रेंड है, और फ्रेंड होने के साथ साथ सुगा जंकुक का पीए है जो उसका सारा काम देखता है। हेलो जंकुक, क्या कर रहा है? व्हाट डू यू मीन डैड, क्या कर रहा हूँ? काम ही कर रहा हूँ, कंपनी में हूँ तो। आप बताओ क्या कहना था? जंकुक, मैंने तेरे लिए एक डेट अरेंज की है तो उस पर टाइम से पहुँच जाना। डैड, मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप क्यों नहीं मान जाते? जंकुक, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ कि तुम्हें जाना है या नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें जाना है, और मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस सेंड कर दूंगा। अगर तुम्हें पसंद आई तो हाँ करना, वरना। और अगर तुम्हें ये लड़की भी पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें आज के बाद फोर्स नहीं करूँगा शादी के लिए। ओके डैड, मैं चला जाऊँगा, आप एड्रेस सेंड कर देना। थैंक यू जंकुक, मेरी बात मानने के लिए। ओके डैड, मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ, मुझे कंपनी में बहुत सारा काम है। ओके जंकुक बेटा। ये डेट बिना पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगे मेरा। एक लास्ट बार देख के आ रहा हूँ, अगर ये लड़की अच्छी लगी तो ठीक है, वरना मैं अब की बार मना ही करूँगा। आखिरकार तुम्हें मेरी याद आएगी ही ना सुगा। अरे जी मेरा बेबी, सॉरी ना, प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत करो। तुम्हें पता है ना मेरा बॉस कितना खड़ूस है जंकू। हाँ हाँ, अब तुम एक्सप्लेन मत करो, मुझे पता है तुम्हें मेरी कोई याद नहीं आती। अरे जी मेरा बेबी, प्लीज़ गुस्सा मत हो ना, और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ, तभी मैं सोचा तुमने मुझे याद कैसे कर लिया। हाँ बोलो, अब क्या पूछना था? जी मीना बेबी, क्या तुम्हें कोई मॉडल का पता है? मेरी नज़र में कोई मॉडल नहीं है और हमारी कंपनी को बहुत ज़रूरत है। नहीं शुगा, अभी तो मेरी नज़र में कोई नहीं है, और अगर कोई हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। ओके जिमना, तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है ऑफिस में, वरना वो जंकुक मुझे मार देगा। हेलो शुगा, सुनो तो एक बार मेरी बात तो सुनो। हेलो, फ़ोन काट दिया। अगर उससे वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझसे क्यों बात करते हैं, उसी से शादी कर ले। मैं भी बात नहीं करूँगी, अब आने दो उसको। किससे बात नहीं करेगी जिमीना तो? क्या हुआ जिमिन, तो इतने गुस्से में क्यों लग रही है? क्या बताऊँ ते, वो सुबह ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देता, हर वक्त या तो ऑफिस या फिर वो जंकुक, या अगर वो उतना ही प्यार करता है उसे तो उसी से शादी कर। अरे जिमिना रिलैक्स, तू बिना कितना गुस्सा करती है, तुझे भी पता है ना सुगा भाई को कितना काम होता है ऑफिस में, तभी टाइम नहीं दे पाते। इतना भी क्या बिजी रहना अभी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई। चल छोड़ इन बातों को, मेरा और सुगा का तो हमेशा का रहता है। तू बता, तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है आज? क्या बताऊँ जिमीन, तुझे तो पता है ना मुझे शादी नहीं करनी, पर आज फिर डैड ने एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर दी मेरे लिए। तो इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है, हमेशा की तरह मना कर देना। कितनी बार मना करूँ जिमिन, तुम्हें पता है ना मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ, पर फिर भी डैड नहीं मान रही, और वो भी मेरा अच्छा ही सोचते हैं, पर मैं क्या करूँ, मुझे नहीं करनी शादी अभी। ब्लाइंड डेट ही तो है अभी, इतना स्ट्रेस मत ले, तो सब कुछ ठीक होगा। हेलो जंकुक, तू पहुँच गया ना एड्रेस पर, मैंने तुझे सेंड किया था।
अरे अब क्या करूँ, मैं तो जाना ही भूल गया। हेलो हेलो जंगकुक, तुझे सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यस यस डैड, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। ओके तो फिर ठीक है, मैंने बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था। ओके अपनी डे अच्छे से एंजॉय करना। हाँ हाँ डैड, आप फिक्र मत करिए। अब सबसे पहले ऑफिस का काम छोड़कर मुझे उस लड़की से मिलने जाना होगा। हेलो सुगा, कहाँ पर हो? अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ। ओके जंगकुक, मैं अभी आता हूँ। अब पता नहीं कौन सा पार्ट टूट पड़ा इस पर जो इतना जल्दी ऑफिस में बुला रहा है। यस जंगकुक बोल, क्या बात है? सुगा अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम ऑफिस का ध्यान रखना। ओके ओके, मैं ऑफिस का काम तो देख लूंगा, पर तुम ये तो बता जा कहाँ जा रहा है? अभी सुबह बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं तुझे आकर बताता हूँ सब कुछ। फिर जंगकुक ऑफिस से सीधा अपने डेट के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है। और व्हाट द हेल इज दिस, कब से वेट कर रहा हूँ उस लड़की का, अभी तक आई क्यों नहीं है वो? क्या ये वही है जो मुझसे मिली हुई है? शी इज सो ब्यूटीफुल। हेलो, क्या आप ही है जंगकुक? जी हाँ मैं ही हूँ। क्या आप वही है जो मुझसे मिलने आने वाली थी? जी हाँ मैं वही हूँ। ओह आप वही हैं, प्लीज सिट। अगर आपको कुछ खाना हो तो आप ऑर्डर कर सकती हो। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आपको कुछ प्रॉब्लम है? देखिए मुझे बातें घुमाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे इस शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेम मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपनी डेट के कहने पे आया था। तो फिर मैं आपकी तरफ से ना समझूं? यस ऑफ कोर्स, पर क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? जी बोलिए, क्या काम कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मेरी कंपनी को एक मॉडल की ज़रूरत है, क्या आप मेरी कंपनी की मॉडल बन सकती है? क्या मैं? हाँ देखिए कोई फोर्स नहीं है, अगर आपका मन करे तो कर सकती हैं। क्या सोच रही थी? वैसे भी मेरा तो यही सपना था ना मॉडलिंग का। ओके आई एम रेडी, मैं आपकी कंपनी के लिए मॉडलिंग करूँगी। ओह मिस्टर, थैंक यू सो मच, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। इट्स ओके, वैसे आपकी कंपनी का क्या नाम है? आपने सुना नहीं, जियन ग्रुप इंडस्ट्री। ओह तो आप जियन जंगकुक है? हाँ मैं जियन जंगकुक हूँ। वैसे आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले मेरा सरनेम नहीं बताया। इट्स ओके कोई बात नहीं। वैसे आप बता दीजिए मुझे कब से आना है कंपनी में? आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। ओके तो कल मिलते हैं, मैं भी चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके तो अच्छे से जाना। तेरे इश्क का जुनू, तेरे इश्क का। जंगकुक तो आ गया क्या? तो गया था डेट पर? यस डैड, मैं वहीं से आ रहा हूँ अब। तो कैसी लगी तुम्हें लड़की, या फिर इस बार भी मना करके आ गए तुम? नो डैड, मैंने तो मना नहीं किया, बट उसने कर दिया। इसका मतलब मुझे फिर से तुम्हारे लिए डेट अरेंज करनी होगी। नो नो डैड, आपको डेट अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शी इज़ सो ब्यूटीफुल। बट तुमने बोला ना जंगकुक, उसने तो मना कर दिया। अब इसकी चिंता आप मत कीजिए डैड, अब शादी होगी तो उसी से होगी, वरना किसी से नहीं होगी। ओह पहले नजर वाला प्यार। यस डैड, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे मैंने उसे हमारी कंपनी में मॉडल के लिए जॉब ऑफर किया है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तुम एक दूसरे को और ज़्यादा जान पाओगे। यस डैड। ओह ते तो आगे, अब जल्दी से बता तेरी ब्लाइंड डेट कैसी रही? ब्लाइंड डेट वो तो अच्छी रही। इसका मतलब तूने हाँ कर दी? नहीं जमीना, मैंने मना कर दिया। व्हाट डू यू मीन? वी तुमने मना कर दिया? तुम्हें तो बोल रही हो कि अच्छी थी ब्लाइंड डेट और फिर मना कर दिया, फिर कैसी अच्छी? यार जमीना तू तो जानती है ना, मुझे लड़कों पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसलिए मैंने मना कर दिया। आई नो वी, तुझे भरोसा नहीं होता, पर सब लड़के एक जैसे तो नहीं होते ना, तो शुगा को भी देख ले। आई नो जिमिन, शुगा बहुत अच्छा है, पर मैं किसी पर एक बार में भरोसा तो नहीं कर सकती ना, वो कैसा है। फिर भी तुमने कुछ टाइम तक उससे बात की, तुम्हें कैसा लगा और दिखने में कैसा था वो लड़का? वैसे वो दिखने में तो अच्छा था, वैसे भी अच्छा था लड़का तो। उसका नाम क्या था वैसे भी? जियन जंगकुक। जियन जंगकुक, वही जियन जंगकुक ना जो जियन इंडस्ट्री का सीईओ है? हाँ वही जियन जंगकुक। क्या तो उसे जानती है? या भी मैं जानती हूँ उसे, सुगा उसका फ्रेंड है और सुगा उसी कंपनी में काम करता। क्या सुगा योंग उसी कंपनी में काम करते हैं? फिर तो बहुत अच्छा है, मुझे कंपनी मिल जाएगी। तुझे कंपनी मिल जाएगी मतलब? तो वहाँ पर जॉब नहीं करती है ना?
करती तो नहीं थी जिमिना, पर अब करूँगी बिकॉज मैं वहाँ पे मॉडलिंग का काम शुरू कर रही हूँ। उसने मुझे ऑफर किया था। क्या सच में जियोन जंगकुक ने तुम्हें चुना है न्यू मॉडल जियोन इंडस्ट्री के लिए? यस जिमिना, उसने कहा कि उसे अपनी कंपनी के लिए मॉडल चाहिए और उसने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कर दी। और ये तो बहुत अच्छी बात है भी, इस बहाने तो जंगकुक को भी और जान सकती है, क्या पता तो उसे पसंद करने लग जाए। गुड मॉर्निंग जंगकुक। ओह वी, गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी कंपनी में आ गई? यस, जस्ट बिकॉज फर्स्ट डे पर लेट नहीं होना चाहिए ना। यस, इट्स इम्प्रेसिव। तो चलो फिर फोटोशूट के लिए चलते हैं। ओके चलो। दैट्स सो गुड वी, तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक्स जंगकुक। वी, तुम यहाँ पर? शुगायोंग, आप आ गए? कैसे हो आप? मुझे जिमिना ने बताया कि आप इसी कंपनी में काम कर। हाँ, मैं तो इसी में काम करता हूँ, पर तुम यहाँ पे? हाँ, क्योंकि जंगकुक ने मुझे एज ए मॉडल हायर किया है इस कंपनी में। ओह दैट्स ग्रेट वी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू शुगायोंग। शुगा, मैंने तुम्हें फाइल के लिए बोला था, तुमने कंप्लीट कर दी क्या वो? यस जंगकुक, फाइल कंप्लीट है। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने मॉडल के लिए वी को हायर किया। क्यों, क्या तुम वी को पहले से जानते हो? यस यस, मैं वी को अच्छे से जानता हूँ। ये जिमिना की बेस्ट फ्रेंड है और मैं भी उसे लिटिल सिस्टर मानता हूँ। यस जंगकुक, हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ओह दैट्स ग्रेट। वैसे अगर तो मुझे बता देता कि तूने मॉडल के रूप में वी को हायर किया तो मुझे इधर उधर भटकना नहीं फिरता। और सॉरी सुगा, मैं तुझे बताना भूल गया बिकॉज हम रात में लेट नाइट ही मिले थे। वैसे जंगकुक, मुझे थोड़ा काम है, क्या मैं जा सकती हूँ अभी? यस वी, वैसे नेक्स्ट शूट में अभी टाइम है, तुम जा सकती हो। क्या बात है जंगकुक, लेट नाइट क्या बात है? तेरा और वी का कुछ चल रहा है क्या? नहीं सुगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डैड ने मेरी वी के साथ प्लान डेट अरेंज की थी, तभी हम मिले थे। ओह प्लान डेट, तो फिर क्या रहा, बात बनी? बात बनी नहीं तभी तो एज ए मॉडल हायर किया उसे। मतलब क्या तेरा जंगकुक, कहीं तो वी के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की तो नहीं सोच रहा? तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। अरे नहीं यार शुगा, ऐसा वैसा नहीं, मैं बस उसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि उसने डेट पे शादी करने से मना कर दिया। तो फिर इसमें शादी और मॉडल का क्या चक्कर है? मैंने सुना है कि उसे लड़कों पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए मैंने सोचा कि वो मेरे साथ काम करेगी तो मुझे समझ पाएगी और क्या पता मैं उसे पसंद आ जाऊँ। अरे वाह जंगकुक, तो मेरी सिस्टर के प्यार में एक बार में ही पड़ गया। यस, वो बहुत अच्छी है एंड शी इज सो ब्यूटीफुल। वाह वे, यू लुक सो गॉर्जियस। कोई नहीं बता सकता कि तुमने अभी अभी मॉडलिंग चालू की है। थैंक यू सोयोंग। जंगकुक, तुम्हें कैसा लगा? क्या मैंने अच्छा किया? ऑफ कोर्स वे, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे पता था तुम जरूर कर लोगे। थैंक्स जंगकुक। आई डोंट नो जंगकुक, ये कैसी फीलिंग है, बट तुम सच में बहुत अच्छी हो। वैसे भी जिमिना ने मुझे बताया कि तुम आज उनसे मिलने ही जाने वाली हो। हाँ शुगा, अब मैं सीधा जिमिना के पास ही जाने वाली हूँ। वैसे अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मैं घर ही जा रहा था। यस भी, जंगकुक ठीक करे, तुम जंगकुक के साथ चले जाओ, अगर लेट हो गई तो जिमिना तुम्हें बहुत डांटेगी। ओके चलिए। हाँ हाँ, बस यहीं रोक दो। थैंक यू जंगकुक ड्रॉप करने के लिए।
इट्स ओके वी, और वैसे भी तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मुझे बेझिझक कॉल कर सकती हो। ओके तो जंकुक अब मैं चलती हूँ। ओके अच्छे से जाना। फाइनली फेमस मॉडल वी को मेरी याद आई गई। जी मैं ना सॉरी ना, काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। आई एम सो सॉरी। यस यस बिजी तो होगी ना, इतनी बड़ी मॉडल जो बन गई है तो भी बिल्कुल शुगा की तरह हो गई है। काम के चक्कर में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती। ओह आई एम सो सॉरी ना माय बेबी, माय बच्चा। अब ज़्यादा मस्का लगाने की कोशिश मत कर। पहले बोल, क्या तूने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ कर दिया। अब तुझसे ज़्यादा देर नाराज भी नहीं रह सकती ना। ओह आई लव यू माय बेबी। लव यू टू माय रसगुल्ला। वैसे जिमिना, मैं ना तुमसे कुछ जरूरी बात पूछने आई थी। हाँ पूछना, क्या बात है? जब हमें किसी से प्यार होता है तो कैसा फील होता है? वेट वेट वेट, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही है? क्या कहीं तुझे भी किसी से प्यार हो गया? हाँ हाँ बता बता। यार जिमिना प्लीज मत कर, पहले जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे। प्यार वो चीज़ है जो इंसान की सूरत से नहीं सीरत से होता है। अगर सीरत अच्छी है तो इंसान की सूरत से भी प्यार हो जाता है। और जिस इंसान से प्यार होता है हमेशा उसके पास रहने का मन करता है, बस वही अच्छा लगता है। प्यार ऐसी चीज़ है जो हमें कभी भी हो सकता है। अगर हमने सोचा है कि हम प्यार नहीं करेंगे तो भी हमें प्यार हो सकता है। तो क्या इसका मतलब मैं जंकुक से प्यार करने लगी हूँ? अभी तो सुन भी रही है या नहीं? मैं कब से बोली जा रही हूँ, कहाँ ध्यान है तेरा? हाँ कहीं नहीं जिमना, तू बोल, मैं सुन रही हूँ। तो अब बता, तूने मुझसे प्यार के बारे में क्यों पूछा? क्या तुझे भी किसी से प्यार हो गया? यस जिमिना आई लव हिम। और शायद से वो जंकुक है ना? यस। तो अब कब बताने वाली है उसको अपने दिल की बात? बहुत जल्द। एक मिनट जिमिना, जंकुक का कॉल आ रहा है। हाय हेलो वी, कहाँ पर हो तुम? बोलो जंकुक, मैं तो अभी जिमिना के घर पर ही हूँ। मैंने तुम्हें एक एड्रेस सेंड किया, तुम जल्द से वहाँ जाओ ओके? क्या हुआ जंकुक, कोई बात है क्या? तुम पहले आ जाओ, मैं उसके बाद तुम्हें बताता हूँ ओके? ओके तुम वेट करो, मैं अभी आती हूँ। जंकुक ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा? वो ठीक तो होगा ना? हाँ ये सब, क्या ये सब जंकुक ने किया है? तेरे इश्क का क्या बात है जंकुक, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ भाई, और बहुत दिनों से, बट कह नहीं पा रहा था। बट आज मैं क्या कह रहूँगा? इश्क का तेरे इश्क का आई लव यू वी। क्या तुम अपनी आगे आने वाली लाइफ मेरे साथ बिताओगी? यस जंकुक आई लव यू ट्रू। मैं भी अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तेरे इश्क का जुनून तेरे इश्क का हाँ इश्क का तेरे इश्क का सो आर्मीज, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई नो मैंने देखो कि शादी वगैरह रोमांस वगैरह नहीं दिखाया तो कुछ आर्मीज ऑफेंड होंगी, बट स्टिल यार सभी में रोमांस दिखाना कोई ज़रूरी नहीं होता। और मुझे लगा ये स्टोरी यहीं पे अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने एंड कर दी। सो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारे कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं नया वन शॉट जल्दी लेके आ पाऊँ। ओके बाय बाय आर्मीज।